Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. चलो स्टार्ट करते हैं। सर हाँ बोलो। सर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और एक बार बताओ। ओके वेट।
So good morning everyone. तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हम लोगों ने देखा क्या था कि उसने क्या बोला कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है फॉर एन एटम क्या होगा, ऑल फोर सेट ऑफ क्वांटम नंबर नॉट सेम, ऑल फोर सेट ऑफ क्वांटम नंबर नॉट इक्वल, यही बोला ना। तो हमें जैसे कोई एटम है, उसका इलेक्ट्रॉन है, उसका फोर सेट ऑफ क्वांटम नंबर होगा। कौन कौन? एन, एल, एम, एस। तो इस चारों में से तीन सेम हो सकता है, लेकिन एक कम से कम डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोले? पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। सर बोलो। 3 सेम हो सकता है मतलब? क्या चीज? सर आपने बोला ना कि 3 सेम हो सकते 4 में, तो कैसे एक बार बताना एग्जांपल से। फॉर एग्जाम्पल में देखो, हमने शायद टी का लिया था, या एस का ही ले लो। आज हम लोग एस का लेते हैं। कोई एस है, 2s में इलेक्ट्रॉन है ये। ठीक है, तो इसका पॉली एन इक्वल टू क्या होगा बताओ? 2 होगा ना। एल इक्वल टू क्या होगा फॉर एस ऑर्बिटल? 0, एम ऑल्सो 0, और एस स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसका क्या, एक अगर हम हाफ ले प्लस हाफ, तो दूसरा अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा? माइनस हाफ। ठीक है, अगर हम इसको माइनस हाफ ले तो इसको क्या लेना पड़ेगा? प्लस हाफ, क्योंकि एक दूसरे का दोनों क्या होगा? अपोजिट। तो इसमें देखो तीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? सेम है, बट एक कम से कम क्या है? डिफरेंट। मिनिमम 1 डिफरेंट होगा ही होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉली। पॉली क्या बोलता है? किसी भी इलेक्ट्रॉन फॉर सेम एटम के किसी भी इलेक्ट्रॉन का ऑल फोर क्वांटम नंबर इक्वल नहीं होगा। उसी को हम क्या बोले? पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। समझा? यस सर। तो हमें शायद क्या देखना है, इसके थ्योरी के बारे में देख लेना है कि थ्योरी क्या बोला इसका। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के ऑल फोर इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसका क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। इसको ध्यान रखना, 4 क्वांटम नंबर नॉट इक्वल। चलो आगे देखते हैं। ये हो गया ना? और बोलो, किसी को कोई डाउट है तो? सर ये कैसे पता चला जैसे n की वैल्यू 2 है, फिर l की वैल्यू 0 और m की वैल्यू 0? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2s है ना? बोलो। यस सर। अब यहाँ पे देखो 2s है, मतलब 2 जो है नंबर जो है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ना। हाँ सर। बोलो बोलो। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो गया? n इक्वल टू 2, क्योंकि इसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। n इक्वल टू 2। s का एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है? बोलो। l इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0 s, l इक्वल टू 1 p, l इक्वल टू 2 d, l इक्वल टू 3 लिखाए थे, हाँ है ना? तो यहाँ पे s है, तो l इक्वल टू क्या आएगा? 0 ना। बोलो। हाँ तो l इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू क्या आएगा? 0 ही ना। हाँ बोलो। सर। इसलिए m इक्वल टू 0 लिए। तो s आप प्लस हाफ
या माइनस, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। प्लस हाफ ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हाफ, क्योंकि अपोजिट है। या इसको माइनस हाफ ले लिया अपर वाले को, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हाफ। हो गया ना, हाँ समझ में आया? हाँ सर। तो इस चीज को ध्यान देना, क्या होगा कि ये जो आगे कोई एस पी डी एफ, वो एस पी डी एफ क्या है, सबसेल है, ठीक है। ऑर्बिटल किसको बोलेंगे, इसको, ये जो हम इस करके बनाते हैं, दिस इज एन ऑर्बिटल, दिस इज एन ऑर्बिटल, दिस इज एन ऑर्बिटल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल डी का मैंने लिया, इसमें कितने होंगे, 5 होंगे, हो गए कि नहीं? क्योंकि डी का जो होता है एल इक्वल टू क्या आएगा बताओ, फॉर डी 2 2 -2 -2 नहीं 2 2 है ना, निगेटिव होता है Yes, क्या sir. एल, तो डी का एल इक्वल टू 2 आया, तो एम इक्वल टू क्या आएगा, -2 -1 0 0 1 1 2। 2। तो 5 आया, तो देखो 5 बताए कि नहीं, 1 2 3 4 5, तो ये किसको सर रिप्रेजेंट तो करता है, m की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं क्या हम? क्या m की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं क्या, मतलब यहाँ में इसमें से? एम का वैल्यू, हाँ सर, 0 भी ले सकते हैं ना, या 1 भी ले सकते हैं? हाँ तो ये कुछ भी हो सकता है, ये -2 मान लिए, ये -1 मान लिए, 0 1 2, अब के डिपेंड करता है, सबके सब क्या होगा, अभी मान के चलो बराबर, सबके सब एनर्जी क्या होंगे, सबके सब एनर्जी क्या होंगे, बराबर ना। Yes, sir. Yes, sir. तो इसको -2, इसको आप 0 भी मान सकते हो, आप जो मानना है, लेकिन हाँ इसको 0 मान लिया तो अब फिर इसको 0 नहीं मानना है, क्योंकि दोनों 0 हो सकता है क्या, नहीं, नहीं सर। तो इस चीज को ध्यान रखना है बस, ठीक है। चलो लिख लिए, तो हम और किसी को कोई दिक्कत है तो पहले बोलो, एनीवन, किसी को भी कोई दिक्कत है कहीं पे भी तो बोलो, अदरवाइज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कल पढ़ रहे थे, उस पे क्वेश्चन करेंगे। चलो चलो तभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, सब लोग लिख के बताओगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम का। सर हो गया। हो गया, सर हो गया। हो गया। ओके, सबको लिख लेने दो। चलो मैग्नीशियम का क्या आता है, 12 12 होता है ना। Yes. आनंद, आनंद है क्या इसमें, हाँ सर बोलिए। आनंद लिख लिए, नहीं सर कर रहा हूँ। कर रहा है, ध्रुव, ध्रुव यस सर, लिख लिए, कर रहा हूँ सर। करो जल्दी। और कौन सा है, मित हो गया, हाँ सर हो गया। ओके। ये ओप्पो F19 कौन है,
नाम लिखो। सर मेरा भी हो गया। ओके, राहुल। राहुल। ओके, रोहित। रोहित। श्रेयस। सर हो गया। हो गया। तुलसी। यस सर। हो गया। हाँ सर। ओके, उत्कर्ष। ओके, दिवांश। दिवांश, आपका माइक ऑन नहीं है। चलो, वैभव, आपका हो गया। वैभव। यस सर, डन। ओके, चलो लिखते हैं। मैग्नीशियम का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 12 है, सबको मालूम है। सबसे पहले 1s 2s इसी तरह आता है ना। तो 1s में 2 2 4, अभी भी कितने बचे हुए? 8। उसके बाद क्या आता है? 2p, इसमें क्या आएगा? 6। अभी भी बाकी है। उसके बाद क्या आएगा? 3s 3s आएगा। हाँ सर 3s, इसमें क्या आएगा? 2। 2 हो गया। हो गया ना। हाँ सर। टोटल कितने हो गए? 12। 2,8 इसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हाँ सर। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। सर तो हाँ बोलो। सर पेपर में एटॉमिक नंबर दिया रहेगा क्या? नो, मैंने बोला था नहीं 36 तक याद कर लेने के लिए। ओके। मैंने सभी बच्चों को बोला हूँ 36 तक याद कर लेना, क्योंकि याद कर लोगे तो फिर जाकर सही होगा। तो क्या आपको पेपर में दिया नहीं रहेगा? दे भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन अगर नहीं देगा तो आपका रह जाएगा ना। इसलिए आपको क्या करना है? याद कर लेना है 36 तक। चलो, मैग्नीशियम के बाद आप लोग आयरन का लिख के बताओ, कितना होता है इसका? 26 26। सब लोग लिखो। हो गया हो गया। ओके, बाकी बच्चे? हो गया सर। हो गया सर। ओके, सबको हो जाने दो। और हो गया यस सर हो गया। ओके ओके, चलो देखते हैं क्या आएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2, यहाँ तक तो 12 था। उसके बाद 3p6 6 4s कितना हो गया? 18 हो गया। फोर उसके एस बाद टू 4s2, उसके बाद क्या आएगा ना? 3d6 3d6। ठीक है, अब इसको देखो। हम लोग इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि इसको यहाँ से यहाँ क्या होगा? नोबेल गैस लिख दे। नोबेल गैस कैसे लिखेंगे इस चीज को देखो। 2 + 2 कितना होगा? 4 + 6 10 2 12 6 18। 18 पे नोबेल गैस कौन सा है? आर्गन, है ना। तो इससे जस्ट पहले वाला 26 से जस्ट पहले स्टार्ट होने वाला नोबेल गैस कौन सा है? आर्गन। इसको हम क्या लिख सकते हैं? Fe26 Ar4s2 3d6। दिस इज आयरन 26 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं? इसके लिए देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन,
जेनॉन एंड रेडॉन, यही है ना। हाँ सर। हीलियम का एटॉमिक सर। नंबर 2 + 8 कितना हो जाएगा? 10 10 + 8 18 18 + 18 36 + 36 54 है ना। अब इसमें कितना ऐड करेंगे? 32, कितना हो जाएगा? 86 है ना, क्योंकि 8 8 18 18 32 ये ऐड करते हैं इस ग्रुप में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कैसे लिखें। 26 देखो, 36 और 28 18 और 36 के बीच में लाई कर रहा है ना। हाँ सर। तो हम लोग क्या किए, Fe26 है, इसको क्या लिख दिए? AR, जो जिसके बीच लाई करेगा उसके पहले वाला एटॉमिक नंबर वाला जो नोबेल गैस होगा उसको लिख दिया। इसका वैल्यू कितना हो गया? 18 ना। हाँ सर। देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 पीरियड आया ना। हाँ सर। तो 3 और 3 के बाद है 18, 18 के बाद है ना ये नंबर, तो 3 के बाद आया, मतलब n = क्या होगा? 4, n = 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसके बाद? तो इसके लिए एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। नोबेल गैस या इनर्ट गैस, ठीक है, NS, उसके बाद N-2 F N-1 T N P, ठीक है। इसमें फिलअप कर देना है, इसमें क्या करना है? फिलअप करना है। अब मैं ये अपना ट्रिक है, ये एक बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, मेरा बनाया हुआ है ट्रिक है ये, ठीक है। अब देखो हम समझाते हैं ट्रिक कैसे अप्लाई करें। हमने क्या बोला, सब लोग यहाँ ध्यान देना, ये लिख लिए इसको। देखो n = 4 है, 3 और 4 के बीच लाई कर रहा है ना, ये 26 बोलो। तो हमने क्या किया, इसके और इसके बीच लाई कर रहा है, तो इसको हमने पहले लिख दिया आर्गन, यानी 18 खत्म हो गया, 26 में से 18 खत्म हो गया, तो बचा कितना? 8। तो n = क्या लिखेंगे? तो यहाँ 3 के बाद क्या है? ये 4 है, तो 4, n = 4, ठीक है। अगर इसके बीच लाई करता तो नियॉन को पहले लिख देते और n = क्या लिखते? 3। तो यहाँ पे n = 4 पुट करो, तो पहले किस में आएगा? NS है ना, तो क्या आएगा? 4s। कितने है इसमें? मैक्सिमम 2 पुट कर सकते हैं, हमारे पास कितने? 8। हमने यहाँ पे क्या कर दिया? 2 लिख दिया। अब बचा कितना? 6। तो एक चीज देखो, n-2f है, तो 4 - 2 कितना होता है? 2f। 2f एग्जिस्ट करता है क्या? नो बोलो। सर। 2f एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसलिए इसको हम नहीं लिखते हैं। जो एग्जिस्ट नहीं करता है उसको नहीं लिखेंगे, अगर एग्जिस्ट करेगा तो फिर हम उसमें क्या करेंगे? फिलअप करेंगे। तो उसके बाद 4 - 1 3d एग्जिस्ट करता है क्या? हाँ सर। तो इसलिए आप क्या लिखाएगा? 3d। कितने इलेक्ट्रॉन बचा? 6 ना, तो इसलिए क्या आ गया? 6। समझ में आया? हाँ सर। सर एक बार रिपीट करो ना पूरा। एक बार फिर से रिपीट कर। N4 कैसे है? अब फिर से रिपीट कर रहा है। तो देखो, जिसका लिखना है वो नंबर देखना है कहाँ पे लाई कर रहा है। जिसका लिखना है वो नंबर कहाँ पे लाई कर रहा है। आयरन 26 कहाँ लाई कर रहा है? इसके और इसके बीच में, 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। तो लोएस्ट वाले को हम पहले लिख दिए और जो इलेक्ट्रॉन बचा उसको लिख दिए। तो आर्गन को लिख दिए,
बचा कितना 26 है, तो 18 तक तो खत्म हो गया इसमें, तो 8 बचा। अब ये 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, यानी ये थर्ड पीरियड तक तो आर्गन हुआ, फिर फोर्थ पीरियड से वो एलिमेंट स्टार्ट होगा ना, इसलिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसका क्या हो गया 4। तो इसलिए n इक्वल टू क्या लिखेंगे 4, यानी जिस नोबेल गैस को लिखे उसके बाद वाला नंबर को लिखेंगे। ठीक है, तो ये 3 में आ रहा है, तो क्या लिखेंगे 4, यानी n इक्वल टू क्या हो गया 4। ठीक है, तो हमने ये ट्रिक बना IG क्या हो गया यार n इक्वल टू क्या हो गया 4, तो 4s का वैल्यू s के में कितने मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन 2 लिख दिए। अब यहाँ पे n-2, तो 4-2 2f एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसको हटा दिए। 4-1 3d एग्जिस्ट करता है, तो 3d 6 लिख दिए, है ना, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था। अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, आगे नहीं लिखेंगे। ठीक है सर वो चलो। n-2f नहीं समझा। n-2f n इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो 4-2 कितना होता है 2f 2, तो 2f एग्जिस्ट करता है क्या नहीं सर। नहीं ना। देखो p स्टार्ट होता है 2 से, d स्टार्ट होता है 3 से, f स्टार्ट होता है 4 से। इस चीज को ध्यान रखना, बस हो जाएगा काम। समझे? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, सब लोग लिख के बताओगे जिंक का Zn का एटॉमिक नंबर कितना होता है बोलो 30। 30 हो गया सर। हो गया ना। सब लोग ये IG वाला लिखोगे, ये वाला तो सबको आ गया होगा लिखने के लिए। अब IG वाला लिख के बताओ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा होता है तो इसलिए हम IG का टर्म में लिख देते हैं। हो गया ना? यस हाँ सर। चलो 30 भी कहा ला कर रहा है 3 और 4 के बीच ना, यस सर। क्या हाँ आएगा सर। इनर्ट गैस AR, AR बचा कितना 10 ना, 3d10 10 तो n इक्वल टू क्या होगा 4 क्या आ गया s टू द पावर 2। अब क्या 3d6 बचा 6 ना, तो क्या आ जाए सॉरी 6 सर। नहीं 10 बचाना 10 10 बचेगा। बचा ना, हाँ सर। क्योंकि 13 में से 18 को माइनस किया तो 12 बचा, 12 12 में से 2 यहाँ आ गया, तो क्या आ जाएगा f 10 तो बचा लाई करेगा नहीं, तो क्या आएगा 3d 10 10 लिख लिए। बोलो बोलो सर कोई एक बार दिक्कत और है? बताइए कि हमने वहाँ पे आर्गन क्यों लिया। आर्गन क्यों लिया, देखो 30 है ना, हाँ एटॉमिक सर। नंबर कितना है 30 कहाँ लाई कर रहा है इस दोनों में, इसके और इसके बीच में लाई कर रहा है ना 18 और 36 के बीच में, हाँ तो 18 और 36 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका नोबेल गैस क्या होगा जो लोएस्ट होगा, तो लोएस्ट कौन है 18 वाला, तो 18 AR लिखा गया, क्योंकि 36 लेंगे तो 36 से तो ये एटॉमिक नंबर कम है, तो इसलिए हम 36 नहीं लिखता। कितना इलेक्ट्रॉन मतलब एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको हम इलेक्ट्रॉन के रूप में इस पे फिलअप कर देते हैं। ठीक है सर। ठीक है, बोलो किसी को दिक्कत? बोलो बोलो
आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 53। 53 ना? कि मैंने लिखा इसलिए तुम देख करके बोल दिया? नहीं सर 53 है। 53 है। चलो, आयोडीन का आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। हो गया सर। हो गया? हो गया हाँ। सर। ओके, सबको हो जाने दो। यस सर हो गया। चलो देखते हैं आयोडीन कहाँ लाई कर रहा है, 4 और 5 के बीच में ना? हाँ सर। तो लोएस्ट वाला कौन होगा? 4। 4 4 को क्या लिख दिए? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन। अब आयोडीन को कितना है? 53। क्रिप्टॉन पे कितना है? 36। बचा कितना? 53 माइनस 36 17। 17। तो सबसे पहले क्या होगा? n इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? 5। 5 5 क्योंकि 4 और 5 में बड़ा कौन है? 5। तो 5 s 2। 17 में से 2 माइनस चला गया, बचा कितना? 15। 15 15 ना? तो 15 बचा। उसके बाद क्या आएगा? 4d10। 4d10 4d10। 4d10। इसका इसका 5 इसका नहीं माइनस 2 आएगा। 3f होता है क्या? नहीं। नहीं सर। 9 तो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 4d 4d10। 10। 5 17 5 बचा कितना अब? 5 ना? 5 हाँ 5 सर। 5 5p5। समझ में आया लिखने के लिए? हाँ सर। तो ये ट्रिक को ध्यान रखना, ठीक है? ये आपको कहीं पे बुक में या कहीं पे कोई नहीं बताएगा इसका ध्यान रखना, क्योंकि ये मैंने खुद बनाया है, ठीक है? एफ वाला में थोड़ा सा ये ट्रिक इनवैलिड होने लगता है, क्योंकि एफ वाले में बहुत सारे क्या है, कंफ्यूजन है, इसलिए हम लोग एफ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखते हैं, ठीक है? इसलिए एफ वाला में थोड़ा सा सतर्क रहना, बाकी सब पे ये लागू होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्रोमियम। सीआर का कितना होता है? क्रोमियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? ओ, तुम लोगों ने याद ही नहीं 24। किया। 24 याद कर लो बच्चे, मैंने कल बोला था। चलो सब लोग लिखो। हो गया सर। हो गया? हो गया सर। ओके, सबको लिख लेने दो।
हो गया ना? चलो हाँ सर। अब हम लोग क्रोमियम का लिखते हैं। क्रोमियम 24 कहाँ लाइक कर रहा है? इसके और इसके बीच में ना हाँ सर। क्या आएगा? आर्गन। Argon. आर्गन। 4 हो गया ना, तो 4s2 4s2 4. 3d4 3d TD2। 3d4 4 हो जाएगा ना, हाँ हाँ सर। सर। हाँ। क्योंकि 6 होगा तो 4। 4 सबको यही लिखा ना? हाँ सर। हाँ सर। कोई और कुछ और लिखा क्या? किसी का कोई और आया क्या? 4s1 3d5 4s1 3d5 वेरी नाइस। तुम लोगों को मैंने कुछ बहुत सारे बच्चे को ब्रिज कोर्स में पढ़ाया था, तो भी तुम लोग गलत करते हो। हाँ, क्या बोला था बच्चे कि D4 D5 में कन्वर्ट हो जाएगा, D9 D10 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या करेगा वो? बगल वाले से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसका एनर्जी क्या होता है यहाँ पे? स्टेबिलिटी के लिए। देखो 1 2 3 4, 4 से क्या होगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए ये 5 क्या हो जाएगा? हाफ फील्ड। ठीक है, और 9 से जैसे 10 आया तो वो क्या हो जाएगा? फुल फील्ड। तो इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। D4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? D5 में। ठीक है, इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। प्लस माइनस के लिए हमको नहीं देखना है, नॉर्मल जो लिखाता है। अगर न्यूट्रल एलिमेंट का लिख रहे हैं तो उसमें क्या होगा? D4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? D5 में। D9 किस में? D10 में। जस्ट बगल वाले से इलेक्ट्रॉन पे, जस्ट बगल वाला कौन सा? S, S से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। F इसी प्रकार F6 किस में कन्वर्ट होगा? F7 में। F13 किस में कन्वर्ट होगा? F14 में। सर फिर इसमें 4s1 और 3d5 लेना पड़ेगा। यस, इस क्योंकि D4 नहीं होगा वो किस में चला जाएगा? D5 में। तो नीचे लिख सर, लेना इसको। हाँ बोलो। सर क्रिप्टॉन के लिए आर्गन 3d6 नहीं लिख सकते क्या डायरेक्ट? 3d6 नो, वो फिर क्या हो जाएगा? पार्सली फील्ड हो जाएगा ना। इसको क्या बोलता है? पार्सली। ठीक है, अगर कोई जैसे इस तरह से, इसको क्या बोलते हैं? हाफ फील्ड। एक भी इलेक्ट्रॉन हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर. हाँ सर। देखो ये क्या होता है, अगर पूरा का पूरा एक एक इलेक्ट्रॉन हो या दो दो इलेक्ट्रॉन हो, एक एक इलेक्ट्रॉन हो तो हाफ फील्ड, दो दो इलेक्ट्रॉन हो तो उसका क्या बोलते हैं? फुल फील्ड। क्या सुना? अगर सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो तो हाफ फील्ड, सब में दो दो इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होगा? फुल फील्ड। सब में एक भी अगर मिसिंग है तो वो क्या कहलाएगा? पार्सली। ठीक है, अगर एक भी मिसिंग है तो वो क्या कहलाएगा? पार्सली। तो जैसे सब में इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या कहलाएगा? हाफ फील्ड। या अगर एक भी इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो सब में एक ही केवल है? नहीं, एक में दो है, बाकी में एक एक है, तो ये पार्सली कहलाएगा। मैंने क्या बोला? सब में एक एक या सब में दो दो, तो क्या होगा? उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम हाफ फील्ड बोलते हैं, सब में दो दो इलेक्ट्रॉन हो तो उसको फुल फील्ड बोलते हैं। ठीक है, सर अगर सिर्फ 3 उसमें फील्ड होंगे तो? क्या? फिर से बोलना। 3 फील्ड होंगे तो 3? मैंने क्या बोला कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो
सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसको क्या बोलेंगे, हाफ फील्ड। सब में दो दो इलेक्ट्रॉन हो तो उसको क्या बोलेंगे, फुल फील्ड। बाकी जो भी कंडीशन है सबको क्या बोलेंगे, पार्शली फील्ड। 3 में फील्ड है, 2 में नहीं है, 2 में फील्ड है, 3 में नहीं है, 4 में फील्ड है, 1 में नहीं है, 5 में फील्ड है लेकिन 1 में क्या है, 2 है, ये 2 में 2 है, 3 में 3 है, तो उसको सब क्या कहलाएगा, पार्शली। ठीक। ओके सर। और सर, कोई बोलो। सर हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल है कि पार्शियली फील्ड? अब वही बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होता है फुल फील्ड, देन आफ्टर हाफ फील्ड, देन आफ्टर पार्शली फील्ड। ठीक है, तो लिख लेना, इसको लिख लिया ना सब लोग, इसको लिख लो कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये आया हम क्या कर देंगे, D4 से क्या कर देंगे, D5, D9 से D10, जस्ट बगल वाले सब सेल से इलेक्ट्रॉन निकाल करके। ठीक है, चलो लिख लिए होंगे तो लिख लेना, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा कौन होगा, फुलफिल्ड। स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा कौन होगा, फुलफिल्ड, देन हाफ फील्ड, ओ सॉरी, यहाँ पे XN नहीं XE होगा। थैंक यू बच्चे, मैंने आपका चैट नहीं देखा था। जेनॉन होता है ना XE। देखो क्या बोला मैंने, सबसे ज्यादा फुलफिल्ड, हाफ फील्ड, उसके बाद पार्शियल फील्ड। ठीक है, वहां XN को XE कर देना, जेनॉन होते हैं XE। तो ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर है, तो यहां से इसको मिटा रहा हूं, क्या हो जाएगा, इसको इसका क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, ये ना होकर के क्या होगा, AR 4S1 3D5। कॉपर का कितना होता है एटॉमिक नंबर, बोलो, 29। चलो लिखो इसका, हो गया सर। हो गया सर। हो गया। यस सर। सभी का हो गया, हाँ सर। चलो यस सर। क्या आएगा, आर्गन, आर्गन और इसके बीच में आ रहा है 3 और 4। 3 और 4। बचा कितना, 11 बचा ना, हाँ सर। हाँ सर। क्या हो जाएगा, 4 4S1 3D10। 9 3D हाँ, S1 3D9। तो ये क्या हो जाएगा, 4S1 1, 3D10। 4S1 3D10। यही होगा ना, हाँ हाँ सर। सर। है ना, तो इस चीज को सर भूलना दोनों में मत। से हाँ बोलो, सर दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। नहीं
अगर दोनों में से कोई लिखते हैं तो दूसरा वाला का जरूरत ही नहीं पड़ता ना। यस इसलिए ना हम इसको लिखे किसको, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें। ये क्या है, गलत। ठीक है, समझ में आ गया? सर हाँ बोलो। सर वो ऑर्डर मैटर करता है क्या? हाँ हाँ, कौन सा ऑर्डर? वो 4s1 3d10 मतलब समझा नहीं तेरा बात। आर्गन 3d10 4s1 वगैरह लिखा तो कुछ होता नहीं ना। आर्गन 3d10 4s1 नहीं नहीं नहीं, वो भी वो आपको जब भी क्वेश्चन एग्जांपल में मतलब पूछेगा ना तो ये इसी तरह कर देगा। आर्गन 3d10 4s1, ठीक है, दिस ये भी करेक्ट है, लेकिन लिखा तो सेम ही चीज है ना। क्या बोल रहा है, 3d ऑर्बिटल में 10, 4 ऑर्बिटल में 1। क्यों करता है ये? एग्जाम में परेशान करने के लिए। इस यही कॉन्फ़िगरेशन लिखने में मेरा 2000 क्या कहते हैं 11 में जो मैं एग्जाम दिया था मेंस, उस समय यह ट्रिपल ही होता था, उसमें मैंने गलत कर दिया था, बहुत अफसोस हुआ था, 5 नंबर चला गया था मेरा। ठीक है, उसने तो क्या किया, 5 जैसे मार्क का क्वेश्चन था। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था ना, तो 4 मार्क्स हो गया, एक माइनस हो गया तो 5 नंबर चला गया ना, -1 है ना। हाँ सर। तो नहीं तो मेरा भी 103 103 मार्क्स होता टोटल। सर फिर आपने गलती क्या की थी लिखने में? मैंने क्या किया कि वो जो इस तरह से लिखा हुआ था ना, मैंने अपने से कॉपी में ये इसको लिखने के लिए तो इस तरह से लिखते हैं ना, ठीक है, 1:2 2:2 करके लिख रहे थे पहले, मालूम नहीं था ये ट्रिक। तो अभी ये पढ़ाने लगे तब इसको हमने किया। पहले लिखते थे, उसके जो लोएस्ट वाला था, जैसे ये 18 तक आया, उसके बाद उसको आर्गन लिख दिए थे। तो वो क्या था कि इसके बाद वाला था, नेक्स्ट वाले का। तो उसमें क्या हुआ कि हमने बिना लिखे क्या किया, हमने देखा, हमको लगा कि ओ नोबेल गैस इसके बाद वाला है, ये वाला होगा। हमने क्या किया, जैसे ये 4s1 यहाँ पे है ना, जैसे यहाँ पे जैसे आयरन का लिखे, तो आयरन का लिखे थे, तो या इसका देखो, या आयरन का क्या लिखे थे, 4s2 3d6 लिखे थे। हमने क्या किया, 3d8 कर दिया था, ऐसे करके कुछ गड़बड़ किया। तो उसमें एफ ब्लॉक भी था, एफ ब्लॉक का भी एलिमेंट था, तो वो चीज गलत हो गया था। तो किसी और में इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गया था, जिसके कारण हमारा गलत हो गया था। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं, उसके बाद जाकर के ऑप्शन देखते हैं। तो इसलिए हमने सोचा ऐसे लिख देंगे, लेकिन उसके चक्कर में गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्या करता है, जो हाई लोअर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं उसको पहले लिख देते हैं, हायर को बाद में। उसी में थोड़ा सा देखने में गलती हो गई। चलो, इसके बाद सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 47। 47, 18 ऐड कर दो, यस 47। चलो लिख के बताओ इसको। हो गया सर। हो गया। हो गया, हाँ, हो ओके सर। चलो सबका हो जाने दो। डन सर। ओके चलो, सिल्वर 47 है, सिल्वर का 47 एटॉमिक नंबर। तो 47 कहाँ लाइक कर रहा है, 4 और 5 के 4 और बीच 5 में, के बीच में। 4 और 5 के बीच में लाइक कर रहा है, तो इसका क्या आ जाएगा, क्रिप्टन। क्रिप्टॉन।
अब 5s कितना हो 1 गया 4d 36 47 में 36 माइनस कर दे कितने बचे 11 ना 11 11 तो क्या आ जाएगा 4s1 5s 1 4d 10 5 आएगा ना n इक्वल टू हाँ, 5 सर। आएगा ना हाँ सर Yes, 1 5s2 4d 9 9 ये क्या आ जाएगा 10 10 ये और क्या वो आ one। जाएगा 1 1 सही है ना हाँ यस सर सर गोल्ड लिखो 79। सर हाँ बोलो सर ये भी लर्न करने हैं क्या, ये सिल्वर के वगैरह एटॉमिक नंबर? ना 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 तो 36 तक याद करो ना पहले 36 तक याद कर लेना है प्लस फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का याद करना है हेलोजन ग्रुप का सर वो रेडॉन में भी 5 नंबर ही है ना? रेडॉन में जेनॉन का जो रेडॉन है उसका भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 लिखा है ना आपने? हाँ 6 होगा ना 1 2 3 4 5 6 दोनों वेल गैस का सेम क्वांटम नंबर हो सकता है क्या मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कभी भी नहीं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो आपको कौन सा बताता है पीरियड कौन से पीरियड से एलिमेंट बिलोंग कर रहा है हम जो ये लिखे वो आप लोग सीखोगे पीरियोडिक टेबल में लिखने के लिए बताऊंगा हो गया मैजिक नंबर सर वहां से हमने इसको एटॉमिक नंबर लिख लिए हो गया ना सबका हाँ सर हाँ हाँ सर सर चलो देखते हैं बच्चों इसका 79 कहाँ इसके और इसके बीच लाइक कर रहा है ना तो क्या आ जाएगा जेनॉन 6 होगा ना तो 6s2 S2 2 ठीक है उसके बाद 4f 40 14 हाँ कितने बचे यहाँ 79 25 24 में से 25 बच्चे हाँ तो 25 में से अब 6 के बाद क्या आएगा 4f 40 14 ना 5d 5d10 5d9 5d9 तो वो बाद में 5d9 जाके आ रहा है 6s1 4f 14 और 5d10 हो जाएगा 5d10 हो जाएगा 4f14 है ना 5d10 अब देखो D9 तो नहीं होगा ये किस में चला जाएगा 10 D10 में है ना तो हायर और इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका हाईएस्ट है 6 का 6 यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो 1 जाएगा चला जाएगा समझ गए सर वो हाँ 4f से क्यों नहीं लेगा? 4f की उसका लोएस्ट है ना हाईएस्ट से लोएस्ट में जाएगा नहीं इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट से लोएस्ट हाँ सर ठीक है क्योंकि हाईएस्ट वाला का एनर्जी ज्यादा होता है ना लोएस्ट वाला का एनर्जी क्या होता है कम तो हाईएस्ट से ये किस में जाएगा लोएस्ट इसलिए 6s1 से किस में चला गया 5d में समझ में आ गया सर हाँ बोलो सर जैसे कॉपर का 29 है तो आपने Ag का एटॉमिक नंबर निकालने के लिए +18 करते हो कोई ट्रिक है क्या? हम्म सर वो बता दो ना वो ट्रिक। पीरियोडिक टेबल जस्ट कल क्लास होकर के श्रोडिंगर वेव इक्वेशन खत्म होने के बाद पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हो जाएगा ठीक है ठीक है चीज हो गया तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का था ठीक है इसमें एक आध और एक्सेप्शन है एक एक्सेप्शन और है जिसको हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखेंगे ठीक है वो एक्सेप्शन ही है उसको एक्सेप्शन की तरह ही पढ़ते हैं तो
ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। अब आप लोग के पास मॉड्यूल होगा ना, हाँ सर। हाँ यस सर। तो आप सर। लोग मॉड्यूल निकालोगे फटाफट। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। नहीं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया बच्चे। क्या निकालना है सर? श्रोडिंगर, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद होगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सर उसके पहले ही है। अच्छा, उसका पहले ही दे दिया इसमें। हाँ, उसके बाद क्वांटम नंबर है। ओके, चलो सभी बच्चे निकाल लिए। सब लोग निकाल लिए ना? हाँ सर। यस सर। ठीक है, देखो इसी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है, ये उसमें एक इक्वेशन लिखा हुआ है। तो इसको कौन इसने इसको इस थ्योरी को किसने दिया था? इरविन श्रोडिंगर ने। कौन दिया था? इरविन श्रोडिंगर ने। ठीक है, तो इरविन श्रोडिंगर ने जो इस इक्वेशन को दिया था, ठीक है, वो हिल्सबर्ग अनसर्टेन प्रिंसिपल एंड ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ये इक्वेशन बनाया गया। ठीक है, दोनों को मिक्स करके ये इक्वेशन को बनाया गया। ठीक है, कौन कौन? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड हिल्सबर्ग अनसर्टेन प्रिंसिपल। ठीक है, तो उसमें देखो आपको लिखा होगा कहीं पे। ठीक है, इसमें इक्वेशन दिया इन्होंने। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं, ठीक है, थ्रू लेप्लास इक्वेशन। लेप्लास इक्वेशन अभी आपको पढ़ना नहीं है, वो मैथ का चैप्टर है, वो आप लोग बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो लेप्लास इक्वेशन की हमें उतनी जरूरत नहीं है, तो इसलिए हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है हमारे सिलेबस में बहुत ही कम पार्ट है, बहुत कम पढ़ना है। ठीक है, तो इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, हमने एक ट्रिक के थ्रू हम बताते हैं कि ये चीज होगा, यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ करोगे, यहाँ से इसको, बहुत सारे उसमें डायग्राम है, उस डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए हम बता देते हैं। ठीक है, तो इसको किसने दिया था? इरविन श्रोडिंगर ने। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रिक के अनुसार से बताएंगे आप उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, उस हिसाब का क्या होगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बुक में आप पढ़ोगे, रीडिंग दे ले, पढ़ लेना, बहुत सारे चीज ऐसे दिया हुआ,
उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, जो क्वेश्चन आता है उसके अनुसार से हम जो ट्रिक बताएंगे उसी ट्रिक में सारे क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग लेकिन पढ़ लेना एक बार अपने से, हम आप लोगों को ट्रिक के अनुसार से बताते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखते हैं वन बाय वन, थोड़ा सब कुछ लिख लेते हैं। लिख लोगे? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन गिवन बाय Schrodinger wave equation is given by Erwin Schrodinger. ठीक है, आपको इसमें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखना होगा तो 90-20 कितना इसमें 90-26 ना? वो नहीं दिया है सर टेक्स्ट बुक में। अच्छा, नहीं टेक्स्ट बुक नहीं मैंने बोला, नहीं मॉड्यूल सर, बोला था मॉड्यूल मैंने। में भी नहीं दिया है। ओके ओके, कोई जरूरत देखो इसमें याद रखने को कोई जरूरत तो है नहीं, शायद 90-26 है। ठीक है, तो किसने दिया था? इरविन श्रोडिंगर ने। नेक्स्ट लाइन लिखना, नेक्स्ट लाइन, in it electron is described as in it electron is described as in it electron is described as a three-dimensional wave, described as a three-dimensional wave, described as a three-dimensional wave, described as a three-dimensional wave in the electric field. Three-dimensional wave in the electric field. In the electric field of a positive charge nucleus. In the electric field of a positive charge nucleus. तो ये इक्वेशन क्या डिस्क्राइब करता है? इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या होगा अराउंड द न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी इन एटम के अंदर। ठीक है, आगे लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन at any point, the probability of finding an electron, the probability of finding an electron at any point around the nucleus, at any point around the nucleus can be determined by the help of Schrodinger wave equation. Help of Schrodinger wave equation. ठीक है, लिख लिया ना? सर रिपीट करो ना। The probability of finding an electron, the probability of finding an electron, the probability of finding an electron at any point around the nucleus, at any point around the nucleus can be determined by the help of Schrodinger wave equation. Schrodinger wave equation. Schrodinger wave equation क्या है? इसको लिख लोगे। ठीक है,
लिख लोगे इसको? सर वो कौन सा सिंबल है? वो इसी को साई साई के पहले। बोलते हैं। सर साई Yes. के पहले। डेल पार्शियल डेरिवेटिव। तो मॉड्यूल में E माइनस V देख के है। क्या चीज? ओह सॉरी, E माइनस V देख। हाँ इनमें उन्होंने चीज होगा। लिख लिए? सर वो साइन को कैसे प्रोनाउंस करते हैं? साई साई क्या बोलते हैं? साई। चलो लिख लोगे। where x y z x, y, z क्या है? 3 स्पेस कोऑर्डिनेट। 3 स्पेस कोऑर्डिनेट होता है ना, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, 3 स्पेस Yes. कोऑर्डिनेट। क्योंकि हम इसको डील को जो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का 3D में, ठीक है, क्योंकि एक स्फीयर क्योंकि स्फेरिकल होता है, एटम क्या होता है? स्फेरिकल। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? किसी भी साइड हो सकता है ना, तो इसलिए एक स्फेरिकल कभी भी 2D नहीं हो सकता या 3D। 1D। तो इसलिए हम लोग इसको 3D में, इसलिए एक्स वाई जेड लेते हैं। तो एक्स वाई जेड क्या है? 3 स्पेस कोऑर्डिनेट। m इक्वल टू क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। m इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। h इक्वल टू क्या होता है बच्चे? प्लैंक कांस्टेंट। Planck constant. लिख लो। m इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो E सर- लिखा हुआ है ना। हाँ बोलो। सर साई की वैल्यू हर टाइम अलग अलग रहेगी क्या? हाँ हाँ हाँ, और सर डेल की भी? वो डेल तो पार्शियल डेरिवेटिव है ना। साई एक इक्वेशन आएगा एक्स वाई जेड, उसको एक्स के पर रिप्रेजेंट में डेरिवेटिव करेंगे, वाई में, जेड में। तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है कि जैसे बाकी जैसे एक्स है ना, तो हम जो भी एक्स होगा उसको वेरिएबल मानेंगे, बाकी को कांस्टेंट। ठीक है, तो उसको हम पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं। ओके सर। बट यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल है, लेकिन हम x के रिस्पेक्ट में जैसे डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर किए, तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में को डिफरेंशिएट किए, तो y और z जो भी अदर वेरिएबल है वो सब क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। केवल x ही क्या होगा उसमें वेरिएबल। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियली डिफरेंशिएशन। सर वो मॉड्यूल में एक्स स्क्वायर देखे, क्या चीज? प्लैंक्स कांस्टेंट एक्स स्क्वायर देखे। h स्क्वायर लिखा हुआ है। हाँ सर। ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पे नीचे में सही 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 8 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर, यही ना? हाँ सर। हम्म। तो आगे लिख लेना, ई एच लिख लिया ना। अब एच के बाद आ गया बच क्या क्या? ई बचा। ई लिख लोगे। ई क्या है? टोटल एनर्जी। ई इक्वल टू टोटल एनर्जी। और ये वी लिखा हुआ है ना, इसको लिख लोगे पोटेंशियल एनर्जी। ई इक्वल टू टोटल एनर्जी, वी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, लिख लिया ना? लिख लिया सब लोग? Yes, sir. अब देखो, अगर यहाँ से साई 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 कॉमन ले लें, तो ये क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं? लेप्लास। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? लेप्लास। ठीक है, जो कि हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं? बीटेक फर्स्ट ईयर में। तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर है तो लेप्लास स्क्वायर साई प्लस क्या हो जाएगा? 8 पाई स्क्वायर एम
अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इक्वल टू 0। तो लिख लोगे इसमें the Schrodinger wave equation can also written as the Schrodinger wave equation can also written as लिख लो इसको इक्वेशन को, इसको क्या बोलते हैं लेप्लास। ऑपरेटर लिख लिए। सर इस पे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं क्या? आते तो है। अभी एग्जाम वाला क्वेश्चन हम नहीं बताए, ठीक है। हम जो ट्रिक बता देंगे उसी पे एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा, तो मॉड्यूल में जो क्वेश्चन होगा सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लिया ना सब लोग? हाँ सर। ओके चलो, अभी तक जितने भी पढ़े हैं, अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलो। एनीवन? सर वो डेल है ना हाँ डेल। सर, वो कैंसिल डेल नहीं होंगे बोलते क्या ऊपर और नीचे वाले? नो नो नो, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर, तो डी से डी कैंसिल होता है, डी एक्स नो अपॉन डी सर। वाई। हाँ सर नहीं ना? समझ गया। तो ये क्या होता है पार्शियली डेरिवेटिव, इसको क्या बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसको हम डेल बोलते हैं, इसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। इसको डेल बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, इसको डेल्टा बोलते हैं। चलो हो गया ना ये? चलो बच्चे, तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे। बाकी आप लोग क्या करोगे, मॉड्यूल में जो दिया हुआ है उसको पढ़ लेना, फिर हम लोग कल कुछ ट्रिक वाला बता करके फिर पीरियोडिक टेबल होगा तो कल ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके, तो थोड़ा इसको पहले पढ़ उड़ कर रखना, जिससे कि कल कंप्लीट हो जाएगा, फिर पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे। ओके बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बाय सर। सर। सर